हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हम साथ हैं मेरे इस चैनल में जिसका फोकस है एंजॉइंग लिटरेचर। आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ एक तस्वीर एक कविता के ज़रिए। लेकिन हाँ, उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन हिट करना मत भूलिए ताकि हमारी बातचीत इसी तरह जारी रह सके। तो हमारा आज का सब्जेक्ट है एक कविता जिसमें एक तस्वीर दिखाती है, कवित्री। टाइटल है अ फोटोग्राफ। इसे लिखा है ब्रिटिश पोइट शर्ले टूलसन ने। आपको याद होगा, इससे पहले हमने एक कहानी पढ़ी थी, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, जिसमें राइटर अपनी शब्दों में अपनी दादी की तस्वीर बनाता है। आज की कविता अब फोटोग्राफ में जो पोइट है वो अपनी मदर की तस्वीर देखते हुए अपनी इमोशंस को शब्दों में कहती है ना मज़ेदार बात। कभी शब्दों से तस्वीर और कभी तस्वीर के लिए शब्द। तो आइए देखें कि ये कैसे हो रहा है। अ फोटोग्राफ बाय शर्ले टूलसन। आइए कविता की टेक्स्ट पढ़ने से पहले हम जरा इसके टाइटल पर चर्चा करें। तो कविता का टाइटल है अ फोटोग्राफ। फोटोग्राफ जो कि एक याद है, याद जो कि एक एब्स्ट्रैक्ट चीज है जिसे देखा या छुआ नहीं जा सकता। अब पोइट इस कविता में एक याद को बयान करती है और उस याद को एक कंक्रीट फॉर्म देने के लिए, समझाने के लिए कि एक्चुअल में उस याद के साथ पोइट के मन में कौन सी भावनाएं हैं, वो एक कंक्रीट ऑब्जेक्ट का सहारा लेती हैं और वो है अ फोटोग्राफ। एंड दैट फोटोग्राफ इज ऑफ द पोइट्स, द स्पीकर्स मदर, mother who is dead now, who is not there with her now. So we start reading the text of the poem. The cardboard shows me how it was when the two girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hands, and she, the big girl, some 12 years or so. All three stood still to smile through their hair at the uncle with the camera. A sweet face, my mother's, that was before I was born. And the sea, which appears to have changed less, washed their terribly transient feet. Some 20-30 years later, she would laugh at the snapshot. See Betty and Dolly, she would say, and look how they dressed us for the beach. The sea holiday was her past. Mine is her laughter. Both arrive with the labored ease of loss. Now, she has been dead nearly as many years as that girl lived. And of this circumstance, there is nothing to say at all. It's silence, silences. So we see that this poem is not rhymed. इसकी जो एंड वाली साउंड्स हैं हर एक लाइन की, वो राइम्ड नहीं है। अपनी भाषा में, हिंदी या पंजाबी में हम इसे कहते हैं कि ये एक खुली कविता है, लेकिन एक बेहद टेंडर फीलिंग दिखाने वाली, वो टेंडर फीलिंग जो अपने अंत तक पहुंचते पहुंचते रीडर्स को हिला देती है। So we begin again to understand the poem, what it shows to us. The cardboard shows me how it was. Now, what is the cardboard here? The cardboard is the hard piece of paper on which the photograph has been probably pasted to preserve it. पुराने वक्त में जब डिजिटल फोटोग्राफी नहीं हुआ करती थी, तो फोटोग्राफ को संभाल कर रखने के लिए उसको एक गत्ते के टुकड़े पर चिपका कर और शीशे के कांच ग्लास में फ्रेम कर लिया जाता था। तो प्रॉब्ली जो स्पीकर है इस पोएम की, वो उस कार्डबोर्ड पे चिपकी हुई
तस्वीर को देख रही है। और तस्वीर में है क्या? When the two girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hands. 3 लड़कियां हैं, उनमें से जो सबसे बड़ी है, and she the big girl, some 12 years or so. जो सबसे बड़ी है वो स्पीकर की मदर है, कुछ 12 साल की है, और जो 2 कजन्स हैं उन्होंने आजू बाजू हैं अपनी बड़ी बहन के, हाथ पकड़े हुए हैं दोनों, और सी बीच पे गई हैं छुट्टी मनाने के लिए, और नंगे पैर समुद्र के पानी में से निकल रही हैं। दैट इज व्हाट पैडलिंग इज। और समुद्र के पानी में खेलने के बाद वो तीनों बहनें all three stood still to smile through their hair at the uncle with the camera. और खेल कूद करने के बाद वो तीनों अपने अंकल जो उनके साथ हैं उनके सामने, उनके कैमरा के सामने पोज बना के खड़ी हुई फोटो खिंचवाने के लिए। नाउ सी द एक्सप्रेशन, सी द म्यूजिकलिटी इन द एक्सप्रेशन। स्टूड स्टिल टू स्माइल, दिस इज कॉल्ड अलिटरेशन। जब साथ में आने वाले शब्दों का जो फर्स्ट कॉन्सोनेंट साउंड है वो सेम है, लाइक स्टूड बिगिंस विद स, स्टिल एंड देन स्माइल। So this creates music in the poem. And through their hair, smile through their hair. Now what does it mean? Smile through their hair. अंग्रेजी में एक कहावत है, to smile from ear to ear. उसका क्या मतलब है? एक कान से लेके दूसरे कान तक जाने वाली स्माइल, यानी इतनी चौड़ी स्माइल, इतनी ब्रॉड स्माइल कि जब कोई खुल के हंसता है तो उसकी स्माइल इतनी बड़ी होती है। तो सेम फीलिंग हैज बीन गिवन हियर थ्रू द एक्सप्रेशन स्माइल थ्रू द हेयर, कि इतने खुल के हंस रही हैं वो लड़कियां समंदर में खेलने के बाद, पानी में खेलने के बाद, कि उनकी स्माइल उनके बालों तक पहुंच रही है, और बड़ी खुशी से वो अपने अंकल के कैमरा के सामने खड़े होके फोटो खिंचवा रही हैं। A sweet face, my mother's. That was before I was born. Now, अब यहाँ पे वक्त की मूवमेंट है। A sweet face that was before I was born. जो स्पीकर है वो अपनी मदर के लड़कपन की फोटो देख रही है जब वो 12 साल की थी। उसका चेहरा इतना स्वीट था, लेकिन वो तब की बात है जब वो अभी पैदा नहीं हुई थी, यानी उसके पैदा होने के बाद जब उसने होश संभाला तो उसकी माँ का चेहरा वैसा स्वीट नहीं रहा। इट वॉज चेंज्ड बाय द वरीज ऑफ लाइफ। एंड द सी, अब उसके कंट्रास्ट में क्या है? एक तरफ मदर का चेहरा है जो चेंज हो गया था, और दूसरी तरफ है सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस, वॉश्ड देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट। एक तरफ वो चेहरे हैं जो समंदर के पानी में खड़े होके फोटो खिंचवा रहे हैं और उनको चेंज हो जाना है वक्त के साथ, और दूसरी तरफ वो समंदर है जो कि वक्त के साथ वैसा ही रहता है, वो नहीं बदलता। तो ये ह्यूमन लाइफ और नेचुरल लाइफ, उसमें कंट्रास्ट दिखाया गया है, और वो समंदर का पानी इज वॉशिंग देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट। टेरिबली ट्रांजिएंट जो वक्त के साथ गुजर जाए, जो कुछ ही वक्त का हो। ट्रांस, TRANS, ट्रांस जो सफिक्स है, अगिक्तर है, वो हमें एक मूवमेंट दिखाता है, और ये है एक ट्रांसफर्ड एपिथेट की एग्जाम्पल, कि एक्चुअल में जो फीट है वो ट्रांजिएंट नहीं है, ट्रांजिएंट वो चेहरे हैं जो उन फीट के साथ जुड़े हुए हैं। वो चेहरे जो इस वक्त समंदर के पानी में खड़े हैं, उस पानी में जो वक्त के साथ नहीं बदलेगा, लेकिन ये चेहरे बदल जाएंगे। सो दिस इज व्हाट टाइम डज टू ह्यूमन लाइफ। अब फिर एक शिफ्ट है पोएम में। Some 20-30 years later, she would laugh at the snapshot. अब शिफ्ट है 20-30 सालों का इकट्ठा। मदर के बचपन की तस्वीर थी वो, उसके 20-30 साल बाद जब मदर अपनी बेटी के साथ बैठ के वो फोटो देखती तो वो हंसती उस फोटो पे, और हंस के क्या कहती, सी बेटी एंड डॉली। वो अपनी बेटी से बात करती कि बेटी और डॉली को देखो,
और देखो कि उन्होंने हमें कैसे तैयार किया था बीच पे जाने के लिए। बच्चों के लिए बीच पे जाना, सी हॉलीडे मनाना एक खास मौका होता है, और उस हर खास मौके के लिए बच्चों के मन में बहुत उत्साह होता है तैयार होने का कि किस तरह के कपड़े वो पहनेंगे। तो मदर अपनी बेटी से बड़े ही खुशनुमा अंदाज में बात करती है अपने बचपन की और बचपन की छुट्टियों की, बचपन की साथियों की, एंड शी वुड लाफ। लेकिन उस लाफ में एक सेंस ऑफ लॉस है कि वो दिन अब गुजर गए हैं, वो खुशियां अब नहीं है उसकी जिंदगी में। तो इस पे स्पीकर का, पोइट का क्या कमेंट है? द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट। हर पास्ट यानी मदर्स पास्ट। माइन इज हर लाफ्टर। माइन यानी जो मेरा। स्पीकर का पास्ट क्या है? अपनी माँ की हंसी। नाउ this expression shows that the mother is no longer with the poet. She has died. मदर की हंसी पोइट के लिए अब एक थिंग ऑफ पास्ट हो गई है। जैसे बचपन की खुशियां मदर के लिए पास्ट थी, वैसे ही माँ की हंसी पोइट के लिए पास्ट है। Both lie with the labored ease of loss. राय, रूखा, ट्रबल्ड, दोनों ही अपने जो सेंस ऑफ लॉस है उसको बहुत मुश्किल से अपने लिए आसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आसान कहो या कहो कि उसके साथ जीने की कोशिश कर रहे हैं। जब माँ हंसी थी, उसकी हंसी में एक दर्द था, सेंस ऑफ लॉस था कि बचपन की खुशियां अब उसके साथ नहीं है। और माँ की फोटो को देखते हुए स्पीकर के मन में एक दर्द है कि अब उस माँ की हंसी उसके साथ नहीं है। एंड शी सेज इन द नेक्स्ट स्टैंजा एक्सप्लिसिटली, वो ओपनली कहती है, नाउ शी हैज बीन डेड नियरली एज मेनी इयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड। जितने कि उसके लड़कपन के दिन थे माँ के, उतने ही साल अब हो चुके उसे गए हुए। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस यानी कौन सी सर्कमस्टेंस, कौन सी स्थिति? माँ की डेथ की। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस देयर इज नथिंग टू से इट ऑल। हालांकि जो बेटी है, स्पीकर है, वो एक पोइट है, और पोइट को अपनी भावनाओं को शब्दों में कहने का एक निराला ढंग आता है। दे आर स्किल्ड एट दैट, बट she says that there is nothing to say at all. That loss, that pain is so deep that she has no words for it. Its silence silences. It's mean deaths. Circumstance कौन सी है? डेथ की। जो डेथ की साइलेंस है। अब डेथ अपने आप में क्या है? डेथ एक चुप्पी है जो सब कुछ खत्म कर देती है। तो कहती है कि डेथ की जो साइलेंस है उसने मुझे चुप कर दिया है। द फर्स्ट साइलेंस इज अ नाउन हियर एंड द सेकंड साइलेंस हैज बीन यूज्ड एज वर्ब। इट्स साइलेंस साइलेंसेस। डेथ की चुप्पी सबको खामोश कर देती है, चाहे फिर जो डेथ का एक्सपीरियंस करने वाला, सेंस ऑफ लॉस से जो गुजर रहा है, वो एक पोएट ही क्यों ना हो। तो देखा आपने, अपने किसी करीबी की फोटो देखने के पीछे, फोटो देखने जैसे सिंपल और कॉमन एक्शन के पीछे कितनी डीप सिग्निफिकेंस हो सकती है, और इतनी गहरी इमोशंस को इतने कम शब्दों में सिर्फ कविता ही बयान कर सकती है। शायद इसीलिए लिटरेचर का सबसे पहला रूप पोइट्री ही था। हम जब बेहद खुश होते हैं तो कविता फूटती है, और जब दुख में डूबते हैं तो कविता ही उस दुख का इजहार बनती है ना? फिर मिलेंगे। थैंक यू।